जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रशांत कौशल आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज हम जानेंगे सिंह, कन्या, तुला एवं वृश्चिक राशि वाले जातकों का फरवरी माह किस प्रकार व्यतीत होगा एवं फरवरी माह में सिंह, कन्या, तुला एवं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा किस प्रकार रहेगी, व्यापार व्यवसाय की क्या स्थिति रहेगी एवं संबंधों की क्या स्थिति रहेगी, स्वास्थ्य की क्या स्थिति रहेगी एवं धन की क्या स्थिति रहेगी। यहाँ पर जो मैं आपको फल बताने जा रहा हूँ, यदि इस फल को आप अपनी लग्न के आधार पर देखेंगे तो विशेष फल घटित होगा जीवन में। इसकी अपेक्षा राशि के द्वारा देखा गया फल में कुछ कमी आ जाती है। क्योंकि राशियाँ एक राशि के अनेक लोग होते हैं, इस कारण से राशि फल में कुछ अंतर आ जाता है। और विशेष रूप से यहाँ पर जो जिन ग्रहों के आधार पर जिस फल का निर्माण होगा, यदि वही ग्रह की दशा एवं अंतर्दशा यदि आपकी जन्म कुंडली में चल रही है तो अवश्य ही यह फल 100% आपके जीवन में घटित होगा। सबसे पहले हम जानेंगे सिंह राशि वाले जातकों की शिक्षा की स्थिति क्या रहेगी। सिंह राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव के स्वामी गुरु हैं और जो कि अपनी नीच राशि में षष्ठम भाव में स्थित हैं, और उसके अलावा भी यहाँ पर स्थिति देखें तो वो अस्त हो गए। इस कारण से सिंह राशि वाले जातकों को शिक्षा के प्रति आलस्य विशेष रूप से दिखाई देगा एवं किसी न किसी कारणवश शिक्षा से मन भ्रमित होगा। लेकिन विशेष रूप से इस समय पर अपनी शिक्षा पर ध्यान दें। इसके अलावा यदि कोई विद्यार्थी उच्च शिक्षा की प्राप्ति कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो क्योंकि नवम भाव के स्वामी नवम भाव में स्थित होने के कारण से उच्च शिक्षा की वृद्धि होगी एवं उच्च शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं उनकी शिक्षा जरूर इस समय पे अच्छी रहेगी एवं जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनकी भी शिक्षा इस समय पे अच्छी रहेगी। सिंह राशि वालों के यदि व्यापार की बात करें तो व्यापार स्थान के स्वामी षष्ठम भाव में यानी व्यय स्थान में स्थित हैं, इसलिए व्यापार से संबंधित कुछ समस्याएं देखने को मिलेंगी, व्यापार करने में कुछ अड़चनें देखने को मिलेंगी। लेकिन एकादश भाव एवं द्वितीय भाव के स्वामी व्यापार स्थान में हैं तो व्यापार से लाभ अच्छा होगा। इस समय पर व्यापार से लाभ होगा, लेकिन व्यापार में कुछ अड़चनें देखने को इस समय पर मिलेंगी। पत्नी स्थान के स्वामी जातक के षष्ठम भाव में स्थित हैं, इसलिए अपनी पत्नी के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से इस समय पर ध्यान रखें एवं अपने स्वास्थ्य का भी इस समय पर ध्यान रखें। क्योंकि लग्न स्थान के स्वामी षष्ठम भाव में स्थित हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर एवं अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि हम संबंधों की बात करें तो द्वितीय कुटुंब परिवार के स्वामी एवं मित्रों का कारक सप्तम भाव में मित्र स्थान में होकर के स्थित है, इसलिए 3 या 4 फरवरी तक विशेष अच्छा सहयोग है। मित्रों का सहयोग ले सकते हैं, परिवार का सहयोग ले सकते हैं और संबंध भी अच्छे रहेंगे। लेकिन 3 फरवरी के बाद में बुध षष्ठम भाव में स्थित हो जाएंगे, तो जब कुछ परिवार से संबंधों में कुछ भिन्नता आएगी एवं पत्नी से संबंधों में भी कुछ भिन्नता देखने को मिलेगी। धन की यदि स्थिति को देखें तो धन स्थान के स्वामी होते हैं बुध और जाकर के व्यापार स्थान में स्थित हैं, लेकिन अपने स्थान से षष्ठम भाव में स्थित होने के कारण से कुछ धन को रोकने में, धन संचय करने में कुछ समस्या आएगी। लेकिन एकादश भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में स्थित हैं, अपने मित्र राशि में स्थित हैं, इसलिए धन का लाभ विशेष रूप से इस समय पर होगा। विशेष सिंह लग्न वालों को सूर्य की आराधना करनी चाहिए एवं प्रातः स्नान आदि करके सूर्य को जल में रोली आदि मिला करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए, उससे कुछ समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। आज की द्वितीय राशि कन्या राशि के विषय में बात करें तो कन्या राशि वाले जातकों की यदि शिक्षा की बात करें, विद्यार्थियों की, कन्या राशि वालों को अपनी शिक्षा पर इस समय पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मन भ्रमित होगा, लेकिन विशेष अपने मन पर एवं अपने आत्मा पर विशेष रूप से संयम बना के रखें तो अवश्य ही शिक्षा में कुछ परिवर्तन आएगा। क्योंकि शिक्षा स्थान के स्वामी भले ही पंचम भाव में शनि स्वयं स्थित हैं, लेकिन उनके साथ में द्वादश भाव के स्वामी स्थित होने के कारण से शिक्षा से संबंधित व्यय अधिक होगा। लेकिन यदि कोई बाहर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जिले से, अपने राज्य से, अपने देश से यदि कोई बाहर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं
तो उसके लिए कुछ ठीक है। बाहर यदि कोई कार्य करना चाहते थे शिक्षा के प्रति, यदि कोई बाहर कोई कार्य था जिले से, प्रदेश से या फिर देश से बाहर शिक्षा से संबंधित, तो इस समय पर वह कार्य होने की संभावनाएं होंगी। लेकिन विशेष अपनी शिक्षा पर ध्यान दें एवं मन को भ्रमित ना होने दें। उच्च शिक्षा का स्वामी शुक्र भी सूर्य के साथ में अस्त होने के कारण से उच्च शिक्षा वालों के लिए एवं जो तैयारी आदि कर रहे हैं परीक्षाओं की, उनके लिए भी कुछ कठिनाइयों का सामना देखने को मिलेगा। लेकिन यदि इस समय पर कोई परीक्षा होती है और यदि परीक्षा में कन्या राशि वाले जातक यदि परीक्षा देते हैं तो उन्हें 75% सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं रहेंगी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यदि व्यापार व्यवसाय से संबंधित देखें तो व्यापार स्थान के स्वामी गुरु होते हैं और गुरु जाकर के पंचम भाव में त्रिकोण स्थान में स्थित हैं। इस कारण से शुभ तो हैं, लेकिन इस समय पर सूर्य के साथ में अस्त हैं और 13 फरवरी तक अस्त रहेंगे। इस कारण से यदि पहले से व्यापार कर रहे हैं तो उन्हें विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। और यदि कोई व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें 13 फरवरी के बाद में व्यापार करने के विषय में सोचना चाहिए और विशेष अपने पैसे को अधिक व्यापार में इस समय पर ना फंसाएं। कर्म स्थान के स्वामी नवम भाव में अपने स्थान से नवम भाव में स्थित होने के कारण से यदि जो भी आप पहले से कार्य कर रहे हैं उसमें अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। एवं इस समय पे यदि पद उन्नति की बात चल रही है तो अवश्य ही पद उन्नति होने की संभावनाएं इस समय पर रहेंगी। और यदि कोई कार्य में कोई पहले से कोई रुकावट आ रही थी तो वह भी इस समय पर पूर्ण होने की संभावनाएं रहेंगी। अब स्वास्थ्य को देखते हैं कन्या राशि वालों के, तो षष्ठम स्थान के स्वामी शनि होते हैं और पंचम भाव में जाकर स्थित हैं। तो संतान से संबंधित एवं संतान के स्वास्थ्य से संबंधित मन में कुछ चिंता उत्पन्न हो सकती है। एवं आपको इस समय पर कन्या राशि वालों को कुछ पेट में समस्याएं देखने को मिलेंगी। पेट में दर्द वगैरह इस समय पर होने की संभावनाएं रहेंगी। कन्या राशि वालों की यदि धन की स्थिति को देखें तो आय स्थान के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा तो विशेष रूप से बदलते रहते हैं, लेकिन एकादश भाव पर जो ग्रहों की दृष्टि है उनके मित्र सूर्य की दृष्टि है एवं शुक्र की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है एवं साथ में गुरु की भी दृष्टि है। और गुरु 13 तारीख के बाद में उदित हो जाएंगे। इस कारण से गुरु अपनी उच्च दृष्टि एकादश भाव पर रखेंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए 13 फरवरी के बाद में आय के साधन अच्छे रहेंगे। 13 फरवरी के पहले कुछ आय में रुकावट रहेगी और इस समय पर 13 फरवरी तक विशेष धन को इकट्ठा करके रख सकते हैं। लेकिन 14 फरवरी के बाद में जब शुक्र अस्त हो जाएंगे तो उस समय पर धन को इकट्ठा करने में समस्या आएगी, लेकिन धन की आय की वृद्धि हो जाएगी। आज की तृतीय राशि तुला राशि के बारे में समझते हैं कि तुला राशि वाले विद्यार्थियों की शिक्षा, व्यापारियों का व्यापार एवं संबंध और स्वास्थ्य और धन की स्थिति किस प्रकार रहेगी। सबसे पहले तुला राशि वाले विद्यार्थियों के लिए पंचम भाव के स्वामी होते हैं शनि, और शनि जातक के चतुर्थ केंद्र स्थान में स्थित हैं। तो तुला राशि वालों के लिए शिक्षा का बहुत अच्छा समय है। इस समय पर परिश्रम करें, मेहनत करें, अवश्य ही सफलता मिलेगी। और यदि शिक्षा से संबंधित कोई कार्य था उसमें भी अवश्य ही सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के स्वामी है बुध, और बुध जाकर के द्वितीय त्रिकोण यानी पंचम भाव में स्थित हैं। इस कारण से उच्च शिक्षा भी बहुत अच्छी रहेगी। एवं जो विद्यार्थी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अपनी शिक्षा पर परिश्रम करें, मेहनत करें, अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। व्यापार व्यवसाय की बात करें तो व्यापार व्यवसाय के स्वामी स्वयं मंगल होकर के अपनी ही राशि में सप्तम भाव में स्थित हैं। इस कारण से व्यापार व्यवसाय यदि पहले से कर रहे हैं तो उसमें सफलता की प्राप्ति मिलेगी। यदि व्यापार व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो उसमें कुछ रुकावटें जरूर होंगी, लेकिन कार्य सफलतापूर्ण सिद्ध हो जाएगा। और यदि कर्म की बात करें तो पहले से जो कार्य कर रहे हैं या फिर आगे कार्य करने की सोच रहे हैं उन्हें कुछ इस समय पर समस्याएं देखने को मिलेंगी। मानसिक स्थिति उनकी कुछ ठीक नहीं रहेगी। जो भी कार्य कर रहे हैं उसे ईमानदारी एवं लगन से करें, क्योंकि इस समय पर कार्य के प्रति आपके मन में कुछ आलस्य उत्पन्न हो सकता है।
यदि संबंधों की बात करें तो द्वितीय कुटुंब परिवार के स्वामी होते हैं मंगल, और मंगल अपनी ही राशि में स्थित हैं। लेकिन मंगल पर राहु की दृष्टि होने के कारण से संबंधों में कुछ मतभेद हो सकता है, परिवार से कुछ संबंधों में मतभेद हो सकता है। लेकिन सप्तम भाव में मंगल स्वराशिगत होकर के स्थित है, इसलिए पत्नी से संबंध कुछ ठीक रहेंगे। एवं जो भी आपके बिजनेस वगैरह में जो पार्टनर हैं उनसे भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे। लेकिन यदि जब मंगल अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तो उसके बाद में कुछ संबंधों में खटास आने की संभावनाएं रहेंगी। यदि स्वास्थ्य से संबंधित बात करें तुला राशि वालों के लिए, तो स्वास्थ्य के स्वामी होते, षष्ठम स्थान के स्वामी होते हैं गुरु, और गुरु जाकर के चतुर्थ भाव में स्थित है। विशेष षष्ठम भाव पर किसी क्रूर या पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो स्वास्थ्य खराब नहीं, ठीक नहीं रहेगा तो विशेष खराब भी नहीं रहेगा। मध्यम श्रेणी का तुला राशि वालों का स्वास्थ्य रहेगा। स्वास्थ्य से संबंधित विशेष समस्याएं कुछ नहीं आएंगी। तुला राशि वालों के लिए धन की आय एवं धन की स्थिति के संबंध में समझें तो तुला राशि वालों के आय स्थान के स्वामी सूर्य होते हैं, और जो कि शत्रु राशियों के, शत्रु ग्रहों के साथ में स्थित हैं। इस कारण से आय में कुछ रुकावट तो देखने को मिलेगी। लेकिन पंचम भाव में स्थित होकर के बुध एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो अपनी बुद्धि के बल पर तुला राशि वाले अवश्य ही धन का संचय करेंगे, धन को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, आय करेंगे। लेकिन राहु की दृष्टि द्वितीय भाव पर होने के कारण से धन को रोकने में कुछ समस्याएं आएंगी। धन की आय होना संभव है, लेकिन धन रोकना असंभव रहेगा। आज की अंतिम वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए समझें कि वृश्चिक राशि वाले जातकों का फरवरी माह किस प्रकार रहेगा। विद्यार्थियों की शिक्षा, व्यापारियों का व्यापार व्यवसाय, धन, स्वास्थ्य एवं संबंध किस प्रकार के रहेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों की शिक्षा की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी गुरु होते हैं, जो कि जाकर के तृतीय भाव में नीच राशि के होकर के स्थित हैं। एवं इस समय पर वर्तमान में जो उनकी स्थिति रहेगी 13 फरवरी तक, जब तक वो अस्त रहेंगे, तो इस समय तक कुछ शिक्षा में अड़चन देखने को मिलेगी। कुछ शिक्षा में मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न रहेगी। लेकिन जो विद्यार्थी मेंस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मीडिया वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या फिर प्रवक्ता वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय उचित है। एवं यदि जो विद्यार्थी, जो मैंने बताया, यदि इन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी शिक्षा कुछ अच्छी रहेगी। एवं उच्च शिक्षा की बात करें तो षष्ठम भाव में स्थित होकर के मंगल स्वग्रही होकर के अपनी दृष्टि नवम भाव पर डाल रहे हैं, एवं पापी ग्रहों का विशेष प्रभाव नवम भाव पर पड़ रहा है, तो उच्च शिक्षा में भी कुछ रुकावट देखने को मिलेगी। एवं इस समय पर यदि यात्राओं से भी वृश्चिक राशि वालों को बचना चाहिए। विशेष रूप से यदि यात्रा करते भी हैं तो विशेष ध्यान दे करके इस समय पर यात्रा करें, विशेष रूप से ध्यान देकर यात्राएं करें। लेकिन यहाँ पर शिक्षा से संबंधित एक बात और है कि यदि जो विद्यार्थी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और यदि इस समय पर उन्हें कोई परीक्षा मिलती है तो अवश्य ही उस परीक्षा में वृश्चिक राशि वाले सफलतापूर्ण सिद्ध होगी। उनके लिए यह परीक्षा सफल रहेगी एवं वह इस परीक्षा में सफल होंगे। दूसरी व्यापार की स्थिति को देखें तो व्यापार स्थान के स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र जाकर के अपने स्थान से नवम भाव में स्थित हैं। लेकिन 14 फरवरी के बाद में वो अस्त हो जाएंगे। तो 14 फरवरी के पहले तक तो वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यापार व्यवसाय में अवश्य ही उन्नति करेंगे। लेकिन 14 फरवरी के बाद में जब वो अस्त हो जाएंगे तो व्यापार से संबंधित कुछ मन में तनाव उत्पन्न करेंगे। साथ में वृश्चिक राशि वालों के लिए द्वादश भाव के स्वामी भी हैं शुक्र। तो जो व्यक्ति बाहर व्यापार करना चाहते हैं या फिर पहले से बाहर व्यापार कर रहे हैं, अपने जिले से, अपने प्रदेश से या अपने देश से बाहर व्यापार कर रहे हैं, उन जातकों के लिए फरवरी माह उचित रहेगा। उन्हें अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। बाहर संबंध अच्छे होंगे एवं संबंध से व्यापार में वृद्धि होगी। यदि संबंधों की बात करें तो द्वितीय स्थान नवम भाव के स्वामी गुरु अपने स्थान से द्वितीय भाव में स्थित हैं। इस कारण से पारिवारिक संबंध तो कुछ ठीक रहेंगे, लेकिन सप्तम भाव में राहु की स्थिति है और कुछ दिनों के बाद में मंगल भी सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो आपके जो व्यापार में पार्टनर हैं एवं आपके जो जीवन साथी हैं
उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है एवं अपने स्वभाव पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपके स्वभाव के कारण से आपके जीवन साथी एवं आपके व्यापार में जो पार्टनर है उनसे मन में खटाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें एवं अपने स्वभाव को अच्छा रखने की कोशिश करें एवं अपने व्यवहार पर स्वभाव पर संयम बना के रखें एवं अपने क्रोध पर संयम बना के रखें। वृश्चिक राशि वालों के लिए धन की स्थिति यदि आप देखें तो धन स्थान के स्वामी द्वितीय भाव के स्वामी गुरु होते हैं और तृतीय भाव में यानी अपने स्थान से द्वितीय भाव में स्थित हैं। इस कारण से 13 फरवरी तक जब तक गुरु अस्त हैं जब तक धन को इकट्ठा करने में कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन 13 फरवरी के बाद में गुरु उदित हो जाएंगे तो धन को इकट्ठा कर सकते हैं। एवं एकादश भाव के स्वामी बुध हैं और बुध जाकर के चतुर्थ भाव में स्थित हैं। कुछ दिनों के पश्चात अपने स्थान से पंचम भाव यानी तृतीय भाव में स्थित हो जाएंगे। इस कारण से वृश्चिक राशि वालों के लिए धन की आय की स्थिति अच्छी रहेगी एवं धन की स्थिति भी वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष रूप से मध्यम श्रेणी की इस समय पर रहेगी। तो इसी प्रकार का फरवरी का माह सिंह, कन्या, तुला एवं वृश्चिक राशि वाले जातकों का रहेगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, यह जो फल बताया गया है यह सबसे अधिक जो व्यक्ति अपनी लग्न के आधार पर इस फल को देखेंगे उनके लिए अधिक यह उनके जीवन में घटित होगा एवं विशेष यह फल उनके जीवन में घटित होगा जिनकी जन्म कुंडली में जो ग्रह जिस फल को देने के योग्य हैं गोचर में, यदि उन्हीं का वर्तमान में दशा या अंतरदशा उनके कुंडली में उनके जीवन में चल रही होगी तो 100% यह फल उनके जीवन में घटित होगा। तो आज के लिए इतना ही। एवं ज्योतिष से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे।